नमस्कार मित्रों। पौष पूर्णिमा आज 15 जनवरी 2022 को है। इसके बाद माघ का महीना शुरू हो जाएगा। माघ मास को बहुत ही पवित्र महीना कहा गया है। इसमें पवित्र स्नान शुरू होता है। इस दिन से ही नदी, तालाब या पवित्र गंगा, यमुना, त्रिवेणी में स्नान किया जाता है। स्नान करने वाले को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तो स्नान कैसे करें और माघ मास के स्नान में सुनी जाने वाली कहानी आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस मास में स्नान ना भी कर पाएं तो केवल कथा सुने और साथ में दान करें। इन दिनों में दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व है। कई नियम तो हम मकर संक्रांति से उठाते हैं और उन्हें पूरा वर्ष करते हैं। तो माघ महीने में किस चीज़ का दान करें जिससे अधिक अधिक पुण्य की प्राप्ति हो। माघ महीने का स्नान पौष पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है। कई लोग पूरा महीना व्रत रखते हैं, स्नान करते हैं, कथा सुनते हैं। लेकिन आप स्नान ना भी कर पाएँ पूरा महीना तो आप कुछ दिन भी स्नान करें, उसका भी बहुत फल मिलता है। इन दिनों में तिल का दान करना सबसे अधिक पुण्यवान बताया गया है। इस महीने में तिल का दान तो मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। तिल और गुड़ दोनों को मिलाकर आप लड्डू बना लीजिए और यह लड्डू आप ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं। आपके रिश्ते में जितने भी बड़े हैं, ननद, सास, जेठानी, उनको दे सकते हैं या किसी गरीब व्यक्ति को दान करें तो उससे बड़ा तो पुण्य और कुछ हो ही नहीं सकता। तो माघ मास के व्रत में बहुत से त्यौहार भी आते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है गणेश चौथ का, जिसे सकट चौथ, तिल चौथ भी कहा जाता है। तो इसकी भी सारी वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो माघ मास की कथा आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ स्नान की कथा का उल्लेख आता है। प्राचीन काल में नर्मदा तटी पर सुव्रत नामक ब्राह्मण रहता था। वह सभी वेद शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता था, लेकिन उसका स्वभाव धन इकट्ठा करने में, धन संग्रह में अधिक था। इसीलिए जो भी उसका ज्ञान था उसका उपयोग वह धन इकट्ठा करने में करता था। जहाँ पर भी पाठ पूजा करता वहाँ से धन लेकर आता और वह इकट्ठा करता रहता। धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ती गई और वह वृद्ध हो गया। वृद्ध अवस्था में धन तो उसने बहुत इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाया क्योंकि उसके शरीर को बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया। अब उसने मन में विचार किया, मैंने धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अपने परलोक को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। ज्ञाता तो वह था ही, शास्त्रों का और धर्म ग्रंथों का उसको ज्ञान था। तो उसके मन में आया कि माघ मास का पवित्र महीना लगा हुआ है, क्यों ना मैं परलोक सुधारने के लिए अपना माघ का स्नान शुरू कर दूं। तो उसने माघ का स्नान शुरू कर दिया। नर्मदा नदी के तट पर 9 दिन तक लगातार उसने माघ का स्नान किया, दान किया, तिल का दान किया और पूरा दिन पूजा पाठ, भजन कीर्तन में व्यतीत किया। रात्रि जागरण किया। 10वें दिन स्नान करते हुए ठंड की वजह से उसने अपने प्राणों को त्याग दिया और वह मृत्युलोक को चला गया। यमराज उसे परलोक में ले गए। उसका खाता खोलकर देखा गया। उसने पूरा जीवन में कुछ भी पुण्य नहीं किया था, लेकिन मृत्यु से पहले 9 दिन तक उसने माघ का स्नान किया था, जिसमें उसने माघ के स्नान में दान पुण्य किया और माघ का स्नान, व्रत, ध्यान करने से उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। उसने इस माघ में पितरों का भी तर्पण किया था, इसीलिए जितने भी उसके पितर थे उनका भी उसकी वजह से उद्धार हुआ। इस प्रकार मित्रों, माघ मास के स्नान में इस कथा को सुना जाता है और कहा जाता है, आप व्रत करें या स्नान ना भी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इस व्रत कथा को माघ मास में हर रोज़ सुन सकते हैं। और माघ का स्नान वैसे तो पूरा महीना किया जाता है, लेकिन अगर ठंड की वजह से और शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से आप पूरा महीना स्नान ना भी कर पाएँ तो कुछ दिन भी माघ में स्नान करते हैं, उसका भी बहुत अधिक पुण्य मिलता है। इसमें गुप्त दान और तिल दान का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। इस महीने में चाहे तो आप गंगा
स्नान का फल प्राप्त करने के लिए नहाने के पानी में कुछ बूंदें गंगा जल की मिला लीजिए। उसके बाद पूजा पाठ करें, गुप्त दान करें। तिल के लड्डू के अंदर गुप्त दान करना हमने आपको बताया हुआ है, आप कैसे कर सकते हैं। उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप गुप्त दान की वीडियो देख सकते हैं। और पूरा महीना कुछ भी ना हो सके तो सिर्फ कथा सुने और गुप्त दान करें। गुप्त दान में तिल के लड्डू में सिक्के डालकर आप गुप्त दान कर सकते हैं। अगर मित्रों माघ मास के स्नान की यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें मित्रों।